दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा है कि हर किसी को धरती माँ की तरह सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को तो जलाता है तथा खुद भी उसी क्रोध की आग में जल जाता है। सभा में बैठे सभी लोग बुद्ध की वाणी को शांति से सुन रहे थे, लेकिन उसी सभा में एक अति क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति भी बैठा हुआ था, जिसे बुद्ध की ये सभी बातें बेतुकी लग रही थीं। वह थोड़ी देर तक तो ये सब सुनता रहा और अचानक ही महात्मा बुद्ध से बोला कि तुम पाखंडी हो, बस बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है और तुम इन लोगों को अपनी बातों से भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी इन बातों का आज के समय में कोई भी महत्व नहीं है। उस व्यक्ति के ऐसे कटु वचन सुनने के बाद भी बुद्ध शांत रहे। उसकी बातों से ना तो वे दुखी हुए और न ही उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी। महात्मा बुद्ध के इस शांत स्वभाव को देखकर वो व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया। उसने क्रोध में बुद्ध के मुंह पर थूक दिया और फिर चिल्लाते हुए वहां से चला गया। फिर अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो वो अपने उस बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा और वो ये सोचने लगा कि उसने क्रोध में आकर ये क्या कर दिया। और फिर वो अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए बुद्ध को उस स्थान पर ढूंढने पहुंचता है जहां उसने भगवान बुद्ध का अपमान किया था। लेकिन बुद्ध कहाँ मिलते, वह तो अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव के लिए निकल चुके थे। फिर उस व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गया। भगवान बुद्ध को देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला कि मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तब महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है और तुम मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो। फिर उसने कहा कि भगवान, क्या आप मुझे भूल गए? मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। प्रभु, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूँ। तब भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा कि मित्र, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया और तुमने पश्चाताप कर लिया। अब तुम निर्मल हो चुके हो और अब तुम आज में प्रवेश कर चुके हो। भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि बुरी बातें, बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों ही बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण अपने आज को मत बिगाड़ो। महात्मा बुद्ध की इन बातों को सुनते ही उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध का त्याग तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। महात्मा बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उस व्यक्ति में परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा की धारा बहने लगी। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कभी बीते हुए कल को याद करके बैठना नहीं चाहिए, बल्कि वर्तमान में अच्छे कर्मों को करते हुए आने वाले कल और भविष्य को बेहतर बनाना चाहिए।